ओम नमः शिवाय। आज हम सुनेंगे श्रावण मास महात्म अध्याय 14। आज हम सुनेंगे 9 ग्रहों की कथा और साथ ही सुनेंगे श्रावण मास महात्म की कथा। तो आप लोगों से अनुरोध है कि 9 ग्रहों की कृपा पाने के लिए कथा पूरी जरूर सुनें। भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, योगेश्वरी, पूर्व दिशा में आदि भगवान नारायण विष्णु भगवान विराजमान हैं। ये पादुका पर खड़े हैं और सब दैत्यों का नाश करने वाले हैं। पहले सतयुग में मेघवाहन नामक एक प्रसिद्ध दैत्य हुआ। उसे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि जब भगवान विष्णु युद्ध भूमि में तुम्हें पादुका से मारेंगे तभी तुम्हारी मृत्यु होगी, वरना नहीं होगी। इस प्रकार वह वर पाकर दैत्य देवता, असुर और मानव सहित समस्त भूमंडल पर दुख देने लगा। कोटि युगों तक सबको नाना प्रकार के कष्टों देकर वह पश्चिम समुद्र तट पर आया और वहां ऋषियों के अश्वमेध का विध्वंस करने लगा। तब ऋषियों ने उसे अजेय समझकर भगवान गरुड़ध्वज का स्तोपवन किया। वे बोले, परम कल्याण आपको नमस्कार है। आप कल्याण स्वरूप योगी को नमस्कार है। आज जनार्दन श्रीधर और सृष्टिकर्ता हैं। देव आपको नमस्कार है। हे कमल केसर के समान वर्ण से मुकुट धारण करने वाले केशव को नमस्कार है। आप अनंत सूक्ष्म तथा अतिशय महान शरीर वाले, आपको बारंबार प्रणाम है। आपकी नाभि से कमल प्रकट हुआ, आपको नमस्कार है। आप ही श्री हरि तथा हरिवेदा हैं, आपको नमस्कार है। आप ही संपूर्ण जगत के कारण हिरण्यगर्भ, आपको नमस्कार है। आप अपनी महिमा से कभी ज्योत न होने वाले तथा सर्वोच्च पद में स्थिर हैं, आपको कोटि कोटि नमस्कार है। संसार सागर से परे उतरने वाले, हे प्रभु, आप ज्ञान लोकों का प्रदान करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आपकी बुद्धि कभी कुंठित नहीं होती। आप विधाता और संसार के पालन करने वाले और संहार करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आपका वासुदेव नाम सभी पातकों का नाश करने वाला है। इस शब्द के प्रभाव से मेघवाहन नष्ट हो जाए। भगवान विष्णु के भक्तों में पाप नहीं ठहरता। भगवान विष्णु स्मरण करते हो ही सभी पापों का नाश कर देते हैं। ये सत्य तो है। नाम स्मरण करने से सबका कल्याण हो और समस्त संसार के सभी दोष भी नष्ट हो जाएं। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर आदि नारायण भगवान श्री हरि पादुका पर आरूढ़ होकर उन सबको दर्शन दिए और कहा, आप लोगों के मन में कौन सा कार्य उपस्थित हुआ है, कृपया करके बताइए, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा। आपके द्वारा स्तुति करने पर मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ। अतः ऋषि कहने लगे, हे देव, आप सब कुछ जानते हैं, आपसे कुछ भी नहीं छुपा। इस महाबली दैत्य महामेघवाहन का संहार कर दीजिए, जिससे सारा मनुष्य निर्भय हो सके। उनके इस प्रकार कहने पर भगवान विष्णु ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा और अपनी पादुका से उसकी छाती में प्रहार कर दिया। उसकी चोट खाकर दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्र में गिर पड़ा। उस श्रेष्ठ दैत्य का वध करके भगवान विष्णु उसी स्थान पर स्थित हो गए।
आज भी वे वहीं पादुका के आसन पर खड़े हैं, जो श्रेष्ठ मनुष्यों एकादशी तिथि को भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करता है और अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर स्वर्ग में आनंदित होता है। जिनके हृदय में भगवान आदि नारायण विराजमान है, उनके लिए कलयुग में भी सतयुग है। महादेव जी कहते हैं, जब जरासंध के आक्रमण के भय से बाल वृद्ध वाणिज्य तथा अपने परिवारजनों सहित सभी यादवों को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण मथुरा को सूनी करके चले गए, तब प्रभास क्षेत्र में ही वहां उन्होंने रहने के लिए स्थान मांगा। इसी समय सूर्य ग्रहण लगा। तब भगवान जनार्दन यादवों से कहे कि वह परम पवित्र संहिता नाम सरोवर को यहाँ लाऊंगा। उनके इतना कहते ही धरती फोड़कर शुभ जल प्रकट का प्रभाव प्रकट हो गया। यह देखकर बलराम जी तथा सभी यादवों ने जल ग्रहण किया, स्नान किया। उसमें स्नान करने से अग्निहोत्र यज्ञ का फल मिलता है। वहाँ एक एक आहुति देने से कोटि होम का फल मिलता है। उस स्थान पे रखकर अगर कोई भी मंत्र जप करता है तो उसे एक एक जप का कोटि कोटि गुना फल मिलता है। सनिहता के दक्षिण तट पर प्राणेश्वर शिवलिंग है, जिनकी स्थापना 5 पांडवों ने की थी। वनवासी पांडव जब अज्ञातवास में थे, तब यह तीर्थ यात्रा के प्रसंग में प्रभात क्षेत्र में आए। उस समय चंद्रग्रहण का पर्व था। उसी अवसर पर संहिता किनारे पांडेश्वर की स्थापना की। मार्कंडेय आदि मुनियों श्रेष्ठ ब्राह्मणों को ऋद्विज बनाकर यज्ञ किया।